हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आजकल 8वां पे कमीशन क्यों चर्चा में आया है, जबकि ये जनवरी में इसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। जो उम्मीद बनी थी एक सरकारी कर्मचारियों के लिए कि भाई इस बार 8th पे कमीशन आ रहा है और बड़े समय से अनाउंस हो गया था, तो अब क्या पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्पेशली जो पे कमीशन होता है, इससे सरकारी कर्मचारी गदगद रहता है। हर 10 साल में एक बार लागू होता है। ऐसा नहीं है कि इससे प्राइवेट वालों को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सरकार अपने कर्मचारियों का एक न्यूनतम चीजें तय कर देती है कि इतनी सैलरी एक होनी ही चाहिए किसी भी कर्मचारी की। तो फिर वो प्राइवेट वाले नियम भी बदल देती है सरकार कि कम से कम इतनी सैलरी प्राइवेट में भी होनी चाहिए। कंपनी किसी का शोषण नहीं कर सकती कि काम करवाए और पैसा बहुत कम दे। तो वहां भी फायदा होता है, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से फायदा होता है। चलिए, तो अभी मैं आपको अगर एक बात बोलूं कि भाई ये जो पे कमीशन है ये आज की प्रक्रिया नहीं है। ये पे कमीशन 1947 से लगातार चला आ रहा है और हर 10 साल में लागू होता आ रहा है। कभी कभी बीच बीच में जब देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है तो इसको पोस्टपोन भी कर देते हैं, 2-2 4-4 साल को बीच बीच में ऐसे भी बिता दिए। वरना अगर 10-10 साल पे करते तो ये केवल 8वां नहीं होता, कुछ बढ़ भी सकती थी संख्या। खैर, देखते हैं कि पहला जो पे कमीशन लागू हुआ था वो 1 जुलाई 1947। बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो पे कमीशन है ना, एक कमेटी इसमें बनाई जाती है जो ये देख पाता है कि जो सैलरी सरकारी सिस्टम से सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, तो जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से वो ठीक भी है, उनकी जो लाइवलीहुड है उतनी सैलरी में ठीक ठाक चल जाता है या नहीं चल पाता है। अगर कुछ जरूरत है तो उसको 10 साल में एक रिवाइज्ड कर दिया जाता है। अब चूंकि सरकार यहाँ पर लोकतांत्रिक है, तो उसको अगर वो लगे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और पे कमीशन भी नाम आ जाए, तो बिल्कुल उतना ही नहीं जी, सब बढ़िया चल रहा है कुछ भी मत बढ़ाओ इनका, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर कर्मचारी क्या चाहता है कि कब 10 साल हो और कब एक बार सैलरी में बहुत बड़ा हाइक देखने को मिले। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ये पे कमीशन आए हैं, अब 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 2016 में भी पे कमीशन आया था, लेकिन मिला लोगों को 2018 से था। पहले एरियर तक भी नहीं दिया गया। एरियर कहते हैं बकाया, 2016 को लगना था, लगाया 2018 में। और जो 2016 से 2018 तक का पीरियड था, बीच के 2 साल, क्योंकि टाइम तो ये था ना लगने का, तो उस बीच के 2 साल का जो पैसा है, जो डिफरेंस है सैलरी का, जो बढ़ी हुई सैलरी का जो अंतर है, क्या वो मिल जाए तो उसको कहते हैं ये एरियर मिला है। इसी चीज को एरियर बोला जाता है कि जो आपका सैलरी तो मिलती रही, लेकिन 16 में जो चल रही थी वैसी ही चलती रही, 17 में जो चलती रही वैसी ही चलती रही, 18 में वो बढ़ तो गया, पर उसके जो बढ़त थी उसका कोई फायदा मिला नहीं उन 2 सालों का। ठीक है, पर अब क्या लग रहा है कि शायद मिल जाएगा, या 1 जनवरी से ही सैलरी बढ़ा देंगे। क्या ऐसा कुछ है क्या? तो अभी मैं आपको अगर बता देता हूं भाई, ये देखिए, ये पेशकश हो गई है, ये सरकारी लेटर है, सरकारी पत्र है, जिसमें साफ साफ कर दिया गया है कि भैया 1/1/2026 से जो है जो 8th पे कमीशन का गठन हो गया है। और अब इसकी ये सरकारी लेटर इसके लिए जारी हो चुका है, इसलिए निश्चिंत रहें, अभी निश्चिंतता की बात है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, अर्थात ये मंजूरी का लेटर था, स्वीकृति प्रदान करी है। और इसमें ये साफ साफ बोल दिया है कि जो ये जो कमेटी बनाई है, कमेटी बनाई जाती है और बड़े योग्य लोगों की वो कमेटी होती है, जो इन सारी चर्चाओं को, सबको देखते हुए, देश के कोने कोने को देखते हुए उससे पूरे से रिपोर्ट लाती है निकाल के। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 दिन में काम हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, 18 महीने के भीतर ये इसको अपनी सिफारिशें देनी है कि क्या क्या किया जा सकता है, और ये बहुत वाइड रिपोर्ट बनती है। आप सोचिए ना, बहुत योग्य लोगों की टीम, उनकी बहुत सपोर्टिंग स्टाफ, 18 महीने लग रहे हैं, तो कितना काम होता होगा, है ना। अगर मैं देखूं तो 8वें वेतन आयोग के जो गठन का मंजूरी है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने कर दिया है। 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। देखिए, पहले फायदा होगा केंद्र कर्मचारियों को, और राज्य सरकार की भी सांसें अटकी रहती हैं कि कहीं केंद्र बहुत ज्यादा सैलरी ना बढ़ा दे, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी की कब बढ़ेगी, जब केंद्र में लग जाएगा। अब राज्य सरकार सोच रही है कि यार बहुत ज्यादा ना बढ़ा दे, वरना तो जो केंद्र में किया है
वो हमें भी करना पड़ेगा अपने कर्मचारियों के लिए, और ये करना ही पड़ता है राज्य सरकारों को। क्या कोई राज्य सरकार चाहे तो केंद्र से भी ज्यादा दे सकती है? दे तो सकती है, पर फिर केंद्र से पैसा कैसे मांगेगी वापस, अगर उसको अपने राज्य में उसकी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको चलाने के लिए अगर पैसा की कमी पड़ गई, सैलरी ज्यादा दे दी, तो फिर केंद्र से पैसा भी नहीं मांग पाएगी वो। इसलिए ऐसा होता नहीं है अमूमन। केंद्र सरकार के बराबर तो वो कर ही देते हैं, क्योंकि उनको भी वोट लेना है अपने राज्य में, है ना। चलिए, बड़ा अच्छा सिस्टम है लोकतांत्रिक वैसे, है ना। तो 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन धारक, जितने हमारे कर्मचारी नहीं है उससे ज्यादा हमारे पेंशन धारक है हमारे देश में। देखिए 69 लाख, हालांकि ये भी कभी कर्मचारी ही रहे थे और अब इनको चाहिए उसको वो सहारा जो अब सरकार ने 2006 के बाद छीन लिया है लगभग, है ना। तो 50 लाख कर्मचारी जो अभी कार्यरत हैं और 69 लाख पेंशन धारकों को इसका फायदा मिलेगा। अब आप कहो कि सर ये क्या 1/1/2026 से हमारी सैलरी बढ़ जाएगी? जी नहीं, 18 महीने में वो रिपोर्ट देगी, एक एक से वो अपना हो सकता है काम शुरू कर दे, और हो सकता है और कुछ दिन लग जाएं काम शुरू करने में। 2027 के अंत तक हो सकता है लागू। मान लीजिए जून, 18 महीने कब होंगे? 30 जून 2027 को, तभी 18 महीने होंगे अगर 1/1/2026 को कोई कमेटी बनेगी तो। अब इसके बाद फिर सरकार विचार करेगी, फिर इस पे बिल आएगा, तो फिर वो सारी चीजें जो है फिर सरकार 6 महीना अपना समय लेगी कि भाई देखो ये ले रही है, ये बोल रहा है, इसलिए बोल दिया कि 2027 के अंत तक हो सकता है लागू। यानी 1/1/2026 से आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। सैलरी कब बढ़ेंगे? अगर 2027 के अंत तक लागू हुआ तो 1 जनवरी 2028 से ही सैलरी में फर्क देखने को मिलेगा। फिर सर जो 1 जनवरी को ड्यू है 2026 को, फिर इस पीरियड का क्या होगा? तो इस पीरियड को कहते हैं एरियर, बकाया राशि। यानी जो सैलरी आपकी 1 जनवरी 2026 को, मान लो किसी की सैलरी 50,000 चल रही थी, 50,000, तो फिर वो जो दैनिक इंक्रीमेंट जो डीए चल रहे हैं, जो जिस गति से वो बढ़ रहे हैं वो वैसे यहाँ चलते रहेंगे। लेकिन मान लो कि पे कमीशन ने सिफारिश की कि ये सैलरी जो है 70,000 होनी चाहिए थी और इसी दिन से होनी चाहिए, क्योंकि पे कमीशन की डेट तो ये है, तो फिर ये जो 20,000 का डिफरेंस है ये आपको चाहे तो सरकार 24 महीने का जो ड्यू है या 23 महीने का ड्यू, जितने महीने का डिले होगा उतने की गुणा करके इकट्ठा पैसा दे देती। ऐसा हुआ है क्या कभी? हुआ है, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार ये तो हो गया कि भाई जो 2028 से जो सैलरी बढ़नी है वो तो मिल गई, लेकिन पीछे का ड्यू किसी का नहीं मिला और ना उसको माना गया कहीं, फिर बोला कि उसी दिन से मिलेगा। अब ये सरकार के हाथ में कि ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, एरियर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है एरियर भी दिया जाएगा। चलिए, तो भाई जो नई भर्ती वाले हैं, देखो ये इसमें सब बातें ये लिखी हुई हैं और इसमें एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया सेट करके दिया है कि जब पिछली बार 2016 में ये आया था तो उस टाइम पे जो फैक्टर था फिटमेंट फैक्टर, ये फिटमेंट फैक्टर क्या चीज है? फिटमेंट फैक्टर जो ये देखा जाता है डीए को सबको मिला करके और आजकल की महंगाई को देख करके कि भाई कितना एक फैक्टर तय कर दिया जाए, कितने गुना उस सैलरी को कर दिया जाए जो आज की महंगाई में ये सैलरी बढ़िया गिनी जाए। और पे कमीशन जब भी आता है ना, हमेशा प्राइवेट कर्मचारी भागता है सरकारियों की ओर को, तो यानी अब सरकारी का रोल और बड़ा होने वाला है नौकरियों का। अब तक तो है ही होड़, पर अब और होड़ बढ़ने वाली है। तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर 2016 में, जो 2018 से लोगों को सैलरी मिली, तो 2016 वाला जो पे कमीशन था उसमें ये दिया गया था। इस बार ये कम होगा। कम क्यों होगा? अब आप एक बात बताओ, ये इसलिए कम होता है, मान लो जैसे जब एक अमाउंट, जब यहाँ छोटा अमाउंट था, लोगों की सैलरी कम थी, लेकिन अब ये बड़ा अमाउंट होने जा रहा है, अब सैलरी ज्यादा है, अब उसका उतने गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा सैलरी में। तो इसलिए फिटमेंट फैक्टर ऐसा तो नहीं है कि इतने गुना कर दिया जाएगा, पहले हो सकता है लोगों की 3 गुना भी हुई होंगी। तो ये जितनी जितनी सैलरी बढ़ी जाएगी तो ये गुना कम। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी की 300 रुपए सैलरी है और इसका कोई
मतलब पर डे का मैं कहता हूं, इसका इसका 3 गुना कर दिया तब भी ये 900 ही बनता है। लेकिन ऑलरेडी कोई 3000 पर है तो इसका कोई 3 गुना थोड़ी कर देगा, क्योंकि यहां जो फर्क आया वो 6000 का और यहां मात्र 600 रुपए का था। परसेंटेज में वो भले ही बराबर हो, लेकिन सरकार पे तो बर्डन पैसों में पड़ेगा ना, उस हिसाब से देखा जाता है। तो ये 2.57 से तो कम ही होगा, ये तो तय है। इससे ऊपर की कोई उम्मीद ना करें। जो उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि सब कुछ कमेटी की सिफारिश पर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इतने गुना बन जाएगी सैलरी। अब ये गुना कैसे बनेगी? लोग सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी अगर 1 लाख है तो फिर तो इसका मतलब मेरी सैलरी 2.46 गुना करूंगा और मेरी सैलरी 2,46,000 हो जाएगी। क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2.46 का भी फैक्टर लग जाए ना तो सैलरी में क्या अंतर पड़ेगा, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये बात समझाता हूं कि जैसे देखो, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेवल 6 की एक पोस्ट है, लेवल 6 की एक पोस्ट है, उसकी बेसिक पे क्या होती है? 35,400 बेसिक सैलरी देखें, 35,400। फिर डीए होता है 19,470 और फिर होता है एचआरए। एचआरए 10, 20, 30 है, हालांकि आज की डेट में कुछ जगह का 10% और जो मतलब टियर 3 सिटी हैं, जो टियर 2 सिटी हैं उनका 20% और जो बिल्कुल टियर 1 सिटी है जैसे दिल्ली मेट्रो सिटीज, दिल्ली कोलकाता मुंबई, इस तरह की सिटीज में 30% मिलता है। यहाँ चलो 27 से कैलकुलेशन की है तो ये समझा देता हूँ। तो इससे बनता है इसका 27% और 55%, हालांकि डीए भी अब 58% हो गया है। तो मैं पिछला बता रहा हूँ आपको। तो कुल मिला के इस बंदे की सैलरी इस लेवल पे 64,428 बनेगी, इसका अगर एचआरए भी जोड़ दिया जाए तो। अब अगर ये 8वें पे कमीशन में 2.46 का फैक्टर अगर लागू हो जाता है तो फिर ये डीए तो भूल जाओ, क्योंकि डीए तो रीसेट ही होता है हर बार, डीए नहीं मिलता है। कोई कहे डीए 58% रहेगा, नहीं, ये फिर से 0 से शुरू होगा, यानी 2%, फिर सरकार बढ़ाएगी 3%। पहले आपको याद होगा कांग्रेस के टाइम में 8-8, 10-10% डीए बढ़ता था, क्योंकि उस टाइम सैलरी कम थी, तो 8-10% भी उसका इतना ही बनता था जितना आज 2% और 3% के बढ़ने से बनता है। इवन अब ज्यादा बन जाता है अगर रुपयों में देखें तो, है ना? तो मतलब वो इस वजह से ऐसा लगता है। चलो, कुल मिलाकर के अब जो आगे अगर ये सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो डीए हो सकता है आपको जो 3 अब मिल रहा है अगर 2 ही परसेंट बढ़ा हुआ मिले, हर 6 महीने में बढ़ता है ना डीए। तो चलो, तो 2.46 लागू होगा तो फिर कैसे होगा? 35,400 सैलरी है किसी की, तो ये 2.46 की इसमें मल्टीप्लाई, तो बेसिक में 2.46 की मल्टीप्लाई 87,084 सैलरी बन जाएगी। प्लस इसमें एचआरए, क्योंकि एचआरए तो हमने जोड़ा नहीं, पर एचआरए भी ऐसा नहीं है कि आपको 10, 20, 30 चल रहा है तो यही रहेगा, नहीं, क्योंकि अब बेसिक काफी बढ़ गई है। इस बेसिक पे 10, 20, 30 देना आसान है, इस बेसिक पे 10, 20, 30 देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस तरह से मकानों के रेट इतने नहीं बढ़ गए होंगे, है ना? तो ऐसे सरकार ये सिफारिशें ऐसी ही देगी कमेटी। चलो, तो इन सबको कैलकुलेट करते हुए तो ऐसा हो सकता है शुरुआत में कुछ ऐसे स्लैब देखने को मिले 5%, 10%, 15%, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह का भी स्लैब हो सकता है 7%, 14%, 21%। इसमें भी ऐसा ही हुआ था शुरू में, 8, 16, 24 भी हुआ था। तो अब ऐसा कुछ स्लैब देखने को मिलेगा, 8, 16, 24 से भी हो सकता है कम देखने को मिले। तो भाई यहां मान लीजिए अगर 27% ही दे दिया तो मैं बोलता हूँ 27%, अब किसका मिलेगा 27%? इस बेसिक का। पहले मिल रहा था इसका 27%, अब मिलेगा इसका। कितना फर्क है देखो, पहले मकान के किराए के मिलते थे 9558 और अब मिल रहे हैं मकान के किराए के 23,513। क्या एकदम ही इतने 3 गुना उसका किराया हो गया होगा मकान का, या इन 10 सालों में? इन 10 सालों में तो पॉसिबल है, ठीक है। पर ये भी बीच बीच में बढ़ाते रहे, इसको 30 करते रहे, ये करते रहे, जैसे जैसे मकान का किराया बढ़ाया तो इन्होंने भी बढ़ाया है। तो कह रहे हैं कि यार इतने गुना तो शायद नहीं करेंगे, ये तो क्लियर सी बात है। पर अगर ये कर दिया तो फिर सैलरी देखो, जो 64,000 बन रही थी वो कहां पहुंचेगी? 1,10,000। तो ये 2.5 गुना तो नहीं बनी भाई, दुगनी 1,28,000 होती, ये तो फिर, अरे ये इससे भी कम बनेगी। तो मैं ये मानता हूं कि भाई ये 27% तो मैंने एक वैसे लिया है फिक्सिशियस रूप में कि अगर ये कर दें तो बाकी इतना जरूर फर्क पड़ जाएगा, जो 64,000 सैलरी है ये जरूर 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये भी बहुत तगड़ा इंक्रीमेंट है।
इसमें कौन सी बुराई है? तो कुल मिलाकर के अब आप इस उदाहरण को वैसे समझ सकते हो। और भी अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि जो लेवल 1 की पोस्ट है, अगर 18,000 किसी का बेसिक है, देखिए फिटमेंट फैक्टर की ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये भी बने, मिनिमम इतना तो बनेगा ही। और मैक्सिमाइज ये लगाया जा रहा है 2.86, तो ये तो हाइपोथेटिकल है, ये तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ। ये पिछली बार से ज्यादा कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इसके गुना तो आप समझिए ना, सरकारी खजाने पे सरकार ये भी तो सोचती है कि इतना ना आ जाए बर्डन कि देश चलाना मुश्किल हो जाए। चलो, तो 34,560 इसका बेसिक जो 18,000 वाले से, इससे भी इतना बन जाएगा। और अगर इससे ये लग जाए तो 18,000 यानी मिनिमम सैलरी इंडिया में सरकारी नौकर की, ग्रुप डी की भी पोस्ट की 44,280, प्लस इस पे एचआरए और बनेगा, प्लस टीए इस पे और बनेगा, तो ये सैलरी तो 50,000 प्लस कर जाएगी आराम से। तो मिनिमम सैलरी जो आज 30-32 के आसपास मिल पाती है, वो 50 प्लस हो जाएगी। इतना फर्क आ जाएगा लेवल 4 की पोस्ट पे। बाकी और लेवल पे भी अगर आप चेक करना चाहो कि क्या बेसिक बन जाएगी इस फिटमेंट फैक्टर से और इस फिटमेंट फैक्टर से, तो क्या बन सकती है, वो आपको मैंने करके कुछ कैलकुलेशंस दिखाई हैं। तो अब ये लागू कब से होगा? लागू तो ये एक 2026 ही कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अगर आपको इसका फायदा कहें कि वो कब मिलेगा, वो 1/1/2028 से पहले उम्मीद नहीं है। और इसके बीच का जो 2 साल का एरियर है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार की नीयत पे और मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो, तो वो पिछली बार नहीं दिया गया था, तो ऐसा नहीं है कि वो दिया ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, सरकार वो देगी नहीं देगी वो अपने हिसाब से उसको तय करती है। कुल मिलाकर के ये आपको मैंने पूरा 8th पे कमीशन का पूरा रोल समझा दिया है। प्राइवेट सेक्टर को क्या फायदा होगा कि अगर सरकार, देखिए सरकार ने अपना जो सबसे छोटा कर्मचारी है उसकी सैलरी तय कर दी, भाई 44,000 से कम नहीं हो सकती। तो सरकार जब अपने ऊपर ये रूल लागू करती है, तब वो दूसरे से भी कह सकती है। अब वो प्राइवेट सेक्टर से कहेगी कि आप मिनिमम सैलरी क्या दे रहे हो, तो मिनिमम सैलरी प्राइवेट सेक्टर तो दे ही नहीं सकता। अब कहेगी कि चलो हम 44 दे रहे हैं, तो आप कम से कम 35 तो रखिए। तो प्राइवेट सेक्टर्स को ऐसे भी फायदा होगा। और ये जो अभी कमेटी बना रहे हैं, यही सिफारिश करेगी प्राइवेट सेक्टर्स की भी, कि वहां भी इतना होना चाहिए। तो वो सब चीजें सबको फायदा होता है, इवन सैलरी में तो। ठीक है, और ये बर्डन किस पे आता है? सरकार पर और कंपनियों पर। तो भाई वो तो ठीक है, भाई कंपनियां लाभ भी कमा रही हैं, तो और सरकार को मुनाफा भी हो रहा है टैक्सेस से, तो सैलरी बनती भी है देना। चलिए, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी ये सिर्फ आंकड़े जो मैं बता रहा हूं, ये सब उम्मीदों के आधार पर हैं, कुछ भी ऐसा ना लें कि सब कुछ फिक्स हो गया है। अभी ये तो फिर कमेटी क्यों बनाई अगर सब कुछ फिक्स ही है? तो ये सब सिर्फ उम्मीदों के आधार पर बताए जा रहे हैं। थैंक यू, नमस्ते।